मतलब सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आवाज आप तक ठीक पहुंच रही है? चाइना में लेंजो है, फोंजो है, गंजो है, बीजिंग है। तो चाइना में कुछ ऐसे कुछ गुरु हुए हैं, कुछ महान व्यक्ति ऐसे हर कंट्री में हुए हैं, और भारत का तो नाम सबसे ऊपर है ऐसे महान व्यक्तियों की लिस्ट में। लाओ त्से या लाओ त्सू भी बोलते हैं कई लोग। उन्होंने एक बात कही है कि हाउ टू सरेंडर, वेयर टू सरेंडर, व्हेन टू सरेंडर, व्हाट टू सरेंडर, व्हाट टू सरेंडर, वेयर टू सरेंडर, हाउ टू सरेंडर, व्हेन टू सरेंडर। सरेंडर मतलब त्याग। क्या त्याग करना है, कब त्याग करना है, कैसे त्याग करना है, क्यों त्याग करना है, किस लिए त्याग करना है, किस चीज को त्याग करना है, किस चीज का त्याग करना है, सरेंडर कब करना है। उनकी एक प्रख्यात बहुत मशहूर बात मुझे आज भी याद है अभी भी, कि लाओ त्सू की किताब में डेली अक्सर पढ़ता भी रहता हूँ। लाओ त्सू की, चांग त्जे की, या माता त्सू की, या कन्फ्यूशियस की, या फिर यूरोप के सुकरात की, अरस्तु की, प्लेटिनस की, प्लेटो की, या लियोनार्डो दा विंसी की, हेरोडोट्स की। तो लाओ त्सू की किताब में एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, सरेंडर, तपस्या। देखिए कि आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए। जब आप गुस्से में होते हैं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपको गुस्सा दिला देता है, वो सीधा आपको अहंकार को चोट पहुंचाता है। या कोई व्यक्ति गुस्से में है और आप भी गुस्सा होते हैं, तो दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। क्योंकि जो विनम्र व्यक्ति है, उसके कदमों की आहट से पता लग जाता है कि वो अहंकारी है या फिर विनम्र व्यक्ति है। विनम्र व्यक्ति तो आप कंधों पर बैठा लेंगे तो वो कहेगा, क्यों नाहक कष्ट कर रहे हो भाई, मैं जीतना नहीं चाहता, मैं ऐसे ही ठीक हूं। जब आप किसी के अहंकार पर चोट नहीं करते हैं तो लोग तुम्हें स्वीकार कर लेते हैं। जब आप किसी के अहंकार पर चोट करते हैं तो लोगों का अहंकार प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगता है। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लोग आपको पीछे पहुंचा देंगे धक्के मारकर। जब आप पीछे खड़े होते हैं तब लोग आपको सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। लेकिन इस आशय से कभी भी आप आगे ना बढ़िए कि मुझे जीत हासिल करनी है। पीछे मत खड़े होइए, इस आशय से आप पीछे मत खड़े होइए कि मुझे जीत हासिल करनी है। अगर आपने ये सोचा कि मैं पीछे खड़ा हो जाता हूं और मन में ये रहा कि जैसे ही विंडो खुलेगी मैं तुरंत रेल की टिकट ले लूंगा सबसे आगे बढ़कर, लाइन तोड़कर, तो आप उससे तो अच्छा आप आगे रहने का प्रयास ही कर लीजिए। जैसे उन्होंने कहा लाओ त्से ने कि जब आप सबसे पीछे खड़े होते हैं, जब किसी के अहंकार पर चोट नहीं करते हैं, तो वो लोग तुम्हें स्वीकार कर लेते हैं। जब आप किसी के अहंकार पर चोट करते हो तो उनका अहंकार प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगता है। ये वाक्य मेरे नहीं, लाओ त्से के हैं, चाइना के एक महान व्यक्ति के, जिनको समाधि प्राप्त हो गई थी। वो संपूर्ण ज्ञान जब वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और पतझड़ का मौसम था, एक पत्ता गिरा, तभी अचानक उनको समाधि प्राप्त हो गई थी। तो आपको कोई भी चीज के पीछे नहीं भागना है। आपको पढ़ना है, लेकिन ये सोचकर नहीं पढ़ना है कि मुझे कुछ बनना है।
आपको पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जो भी खेल खेलते हैं उसमें आपकी संपूर्ण रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको घंटे, मिनट, सेकंड, घंटे, दिन, महीने और साल का पता ही नहीं लगना चाहिए कि आज मंडे है या संडे है या ट्यूसडे है या वेडनेसडे है। दिन का पता नहीं लगना चाहिए। साल बदल गया लेकिन आपको पता नहीं लगना चाहिए साल बदला या नहीं बदला। अब सरेंडर क्या है? सरेंडर यही है कि जो आपके पास है उसमें खुश रहिए और जो नहीं है उसके लिए आप पीछे खड़े रहिए। और जैसे मैंने अक्सर बोलता हूं कि आपको अपने मन को एक तस्वीर दिखानी है हर रोज अपनी बेहोशी की हालत में, अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाकर, तो आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब आंखों पर से वो जो गोगल लगाया हुआ है ना, गोगल्स, चश्मे, उसको हटाकर आप विजनरी बनिए। ऐसे विजनरी जो कई साल तक का प्लान बना लेते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई प्लान नहीं बनाया है तो आपने फेल होने के लिए प्लान बनाया है। लेकिन ये भी बात है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई योजना या प्लान नहीं बनाया है तो ईश्वर या प्रकृति ने तो बनाया होगा। इसलिए निराश होने की कोई जरूरत ही नहीं है। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नंबर और मेरी जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इवनिंग में फिर मुलाकात हो सकती है। इसलिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमिता ध्रुवदल शोभनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। सप्त कोटि कोटि कंठ कलकलनीना करले सप्त कोटि भुज अपना कहते बोले। बहुबल धरणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारणीम मातरम, वंदे मातरम।